हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग 19 के बारे में। भाग 19 और ये रिलेटेड है हमारा आपराधिक अवित्रास धम तथा मानहानि इत्यादि जो संबंधित जो अपराध हैं उनसे रिलेटेड है हमारा भाग 19। इसमें धाराएं की बात करें तो धाराएं आती हैं 351 से लेकर के 357 के बीच में। और इसमें किससे रिलेटेड है? आपराधिक अभित्रास। अभित्रास का मतलब होता है एक तरह से धमकी देना। अभित्रास तथा मानहानि। मानहानि है वो जो दो प्रकार की हो सकती है, एक धन की हो सकती है और एक मनुष्य के द्वारा इत्यादि संबंधी अपराध के बारे में। इसमें जो पहली धारा है हमारी धारा 351 के बारे में। धारा 351 वो बात करता है 351 धारा 351 बात करती है हमारी आपराधिक अभित्रास के बारे में। आपराधिक अभित्रास। अभित्रास का मतलब अभी बताया था, होता है एक तरह से धमकी देना। धमकी देना इसमें क्या है, जब हम किसी के द्वारा व्यक्ति को हानि पहुंचाने या उसकी संपत्ति या उसके सम्मान है उसको हानि पहुंचाने की धमकी दी जाए तो उसे बोला जाता है आपराधिक अभित्रास। इसमें जो सजा है वो 2 साल तक की हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, दोनों हो सकते हैं। जब किसी के द्वारा व्यक्ति को हानि पहुंचाने या संपत्ति या उसकी जो सम्मान है सम्मान इत्यादि को हानि पहुंचाने की धमकी दी जाए, इसी को बोला जाता है आपराधिक अभित्रास। इसमें जो सजा है वो है अप टू 2 ईयर की, 2 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। फाइन के अगली धारा की बात करेंगे हम धारा 352 के बारे में। धारा 352 धारा 352 में शांति को भंग करने के आशय से जो अभित्रास किया गया है उसके बारे में। तो इसमें जो सजा है वो रहेगी 2 साल तक की, फाइन लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। शांति को भंग करने के आशय से किया गया अभित्रास। इसमें जो सजा है वो रहेगी 2 ईयर तक, अप टू 2 ईयर
अप टू 2 years और फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है हमारी धारा 353 के बारे में। धारा 353, धारा 353 में है जो कि किसी विद्रोह या भय या कोई सांप्रदायिक विनिमय के कारण जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, अफवाह फैलाई जाए, वो आती है हमारी धारा 353 में। विद्रोह, भय और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली झूठी खबरें या झूठी बातें या कह सकते हैं इस प्रकार की जो अफवाह फैलाते हैं, फैलाना, ये आता है हमारे धारा 353 के बीच में। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसमें जो सजा है वो रहेगी अप टू 3 year अप टू 3 years और जुर्माना। अगली धारा है हमारी धारा 354। 354 में है जो देवी अप्रसाद को डराकर, यानी किसी भगवान का वो सहारा लेकर या किसी देवी देवता का सहारा लेकर क्या करते हैं, उनसे कार्य करवाना। जैसे कि अगर अगर तुमने, इसको होता है कि अगर तुमने कोई बात नहीं मानी तो वो क्या है, भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर इस प्रकार की कोई डरा करके कोई कार्य करवाता है तो वो उसमें जो सजा है वो होती 1 साल तक की सजा मिल सकती है उसको और जुर्माना लग सकता है। देवी प्रसाद से डराकर कार्य करवाना। इसमें जो सजा है या अप टू 1 year और जुर्माना। यानी इसमें 2 कंडीशन होती हैं, यानी जो वैध कार्य है उसको करने से रोकना किसी को, या किसी से क्या है उसकी भगवान के सहारा लेकर के उससे कोई कार्य करवाना, कोई गलत कार्य करवाना। ये होती हैं धारा 354 के अंदर आती हैं। अगली धारा है हमारी धारा 355 के बीच में। वो आता है धारा 355 क्या होता है, जो शराब के नशे में लोग होते हैं, जो सार्वजनिक स्थान पर क्या करते हैं, अनुचित आचरण करते हैं, यानी अभद्रता फैलाते हैं, कोई किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी करते हैं, तो वो आती है हमारी धारा 355 में। शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर अनुचित आचरण करना। इसमें जो सजा है वो क्या हो सकती है, 24 घंटे तक के लिए साधारण 24 घंटे तक साधारण कैद हो सकती है, या 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है,
या दोनों हो सकती हैं, या कोई सामुदायिक जो सेवा है उसके लिए उसको दंड दिया जा सकता है। 24 घंटे की साधारण कैद या 1000 रुपये जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, या फिर क्या है, कोई सामुदायिक सेवा के लिए उसको दंड दिया जा सकता है। अगली धारा हमारी धारा 356। धारा 356 356 में है मानहानि के बारे में, डिफॉर्मेशन के बारे में। मानहानि, जो मानहानि है वो आपराधिक हो सकती है और धन संबंधी भी हो सकती है। और मानहानि में क्या है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, बोले गए जो शब्द हैं उनको लिखित शब्दों में या हाव भाव से या दृश्य से दर्शाते हुए उनका आवेदन करते हुए अन्य किसी के व्यक्ति के बारे में ऐसा आरोप लगाता है, यानी झूठा आरोप बयान देता है और यह प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की क्या है, जो मान सम्मान है उसको गरिमा को जो क्षति हो, उस क्षति पहुंचे, तो इसे बोला जाता है मानहानि। यदि कोई व्यक्ति बोले बोले गए शब्दों या लिखित शब्दों या क्या हो सकता है, हाव भाव के द्वारा हाव भाव या दृश्य अभ्यावेदन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में ऐसा आरोप कैसा होगा, वो झूठा बयान एक तरह से कह सकते हैं, लगाता है या उसे क्या करता है, अगर वो लिखित रूप से तो या उसको प्रकाशित करता है। जिससे क्या होता है, जिस व्यक्ति के खिलाफ ये झूठा आरोप लगा उसकी गरिमा को क्या है, सम्मान है, गरिमा को क्या होती है, ठेस पहुंचती है या क्षति होती है। व्यक्ति के मान सम्मान या कह सकते हैं गरिमा क्षति हो, तो इसमें जो सजा है वो अप टू 2 ईयर हो सकती है, 2 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन लग सकता है या दोनों हो सकते हैं। जो मानहानि है वो क्या है, व्यक्ति की या समुदाय की या जातिगत हो सकती है या कंपनी के प्रति हो सकती है, या जो मृत व्यक्ति है या उसकी परिवार के प्रभावित हो,
कि झूठी खबर ही मानहानि होती है, बातों को जो घुमाकर कहना भी क्या होती है, मानहानि होती है। और इसमें जो अपवाद हैं मानहानि के, किसको मानहानि नहीं माना जाएगा, अपवाद। अगर क्या है, यदि किए गए दावे सत्य हैं, यानी आपने जो उसके खिलाफ जो गलत बयान दिया है अगर वो सत्य है तो वो क्या है, उसको मानहानि में नहीं गिना जाएगा। जैसे कि किसी ने बोला कि जेल के, किसी को सजा मिली हुई है 2 साल की, तो उसने क्या है, उसको इस प्रकार से ही बोला कि आप जो है बच्चे को 2 साल की सजा मिली हुई है, तो उससे क्या है, जो वादा है उसका जो जो उसने कहा है वो सत्य है, तो वो जो मानहानि नहीं माना जाएगा। सद्भावनापूर्वक राय देना भी क्या है, मानहानि नहीं माना जाएगा। सद्भावना पूर्वक राय देना, लोक सेवक कार्यों के लिए सद्भावना टिप्पणी आदि भी क्या है, लोक सेवक कार्यों पर सद्भाव टिप्पणी टिप्पणी करना, ये भी क्या है, मानहानि नहीं माना जाएगा। लोक कल्याण, लोक कल्याण की आलोचना भी हो सकती है। अगर किसी की शिकायत करना है तो वो भी क्या है, मानहानि नहीं होगी। शिकायतें मानहानि नहीं होती। अगली धारा है हमारी धारा 357। धारा 357, धारा 357 क्या है, जो असहाय व्यक्ति है उस असहाय व्यक्ति की परिचर्चा या व आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संवेदनाओं का भंग करना भी क्या है, जैसे कि क्या होती है, माता पिता को सेवा ना करना, ये किस में आएगा हमारा, 357, धारा 357 है। या बच्चों की देखभाल सही प्रकार से नहीं करना भी किस में आएगा, धारा 357 में। असहाय व्यक्ति की परिचर्या व आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संविदा का भंग करना, जैसे माता पिता की सेवा ना करना, बच्चों के देखभाल सही प्रकार से ना करना। तो ये था हमारा भाग 19। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाग 20 के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अमर 7 क्लासेस।